दोस्तों, गुरुकुल में आज विद्यार्थियों का सैलाब उमड़ा हुआ था क्योंकि परीक्षा का परिणाम घोषित होने वाला था। बहुत सारे छात्र प्रसन्न थे, लेकिन वहीं कुछ छात्र ऐसे भी थे जो मुंह लटकाए हुए थे। छात्रों को मालूम था कि अगर वो उत्तीर्ण हो जाते हैं, पास हो जाते हैं, तो उन्हें अगली कक्षा में प्रवेश मिलना तय था। परंतु अगर वो फेल हो जाते हैं तो उन छात्रों को न केवल गुरुकुल ही छोड़कर जाना पड़ता था, बल्कि आचार्य की खरी खोटी भी सुननी होती थी। मूर्ख, तू फिर अनुत्तीर्ण हो गया। तुझे मैंने समय रहते ही समझाया था ना कि यदि इस बार उत्तीर्ण नहीं हुआ तो गुरुकुल से बाहर निकाल दिया जाएगा। एक आचार्य किसी विद्यार्थी को इस तरह डांट रहे थे और वो बेचारा चुपचाप सुन रहा था। डरते डरते उसने गुरुकुल के प्रधानाचार्य से निवेदन किया कि आचार्य देव, मैंने अपनी तरफ से तो पूरा प्रयास किया था, लेकिन मेरी स्मरण शक्ति इतनी अच्छी नहीं है। मैं चीजों को याद नहीं रख पाता, उसे थोड़ी देर बाद ही भूल जाता हूँ। तो कृपया मुझे एक अवसर और प्रदान करने की कृपा करें। प्रधानाचार्य ने कहा कि यदि तुझे कुछ स्मरण ही नहीं रहता तो फिर तू कैसे उत्तीर्ण हो पाएगा और तेरी विद्या अध्ययन करने का भी क्या लाभ होगा। यदि देवता भी तुझ पर कृपा करे ना, तो भी तुझ जैसे जड़ बुद्धि को उत्तीर्ण नहीं कर सकते। आचार्य ने अपने इन तीव्र शब्दों के साथ उस छात्र की खूब बुराई की और उस पर चिल्लाते हुए उसे गुरुकुल से बाहर निकाल दिया। उसके बाहर निकालने पर गुरुकुल के और भी छात्रों ने उसका खूब मजाक उड़ाया। अब उस छात्र के मन में अनेकों प्रश्न उथल पुथल कर रहे थे कि कैसे वो अपने घर लौटेगा और अपने माता पिता को क्या उत्तर देगा कि आखिर उसे गुरुकुल से क्यों निकाल दिया गया। इस परिस्थिति का वो कैसे सामना कर पाएगा। छात्र का हृदय बैठा जा रहा था। आखिर उसने तो अपनी ओर से पूरा प्रयास किया ही था, रात रात भर बैठकर पढ़ाई की थी, लेकिन यदि फिर भी वो उत्तीर्ण नहीं हो पाया तो वो क्या कर सकता था। सवालों के इस भंवर में वो फंसा अब अपने गाँव की तरफ बढ़ता जा रहा था। धूप सर के ऊपर चढ़ती जा रही थी। इतनी तपती दोपहर में उसने थोड़ी देर कहीं विश्राम करने को सोचा और वो जा बैठा एक पेड़ के नीचे। वहाँ पर उसने देखा कि लोग अपनी प्यास बुझाने के लिए कुएं में बाल्टी डालते हैं और फिर एक रस्सी की मदद से उस कुएं से पानी से भरी बाल्टी को खींचते हैं। लोग जितना पानी निकालते, पत्थर उतना ही घिसता जाता। वो छात्र चुपचाप बैठा ये सब देख रहा था। अचानक ही उसके मन में एक विचार आया। वो सोचने लगा, यदि केवल जूट की बनी एक रस्सी से इतना कठोर पत्थर घिस सकता है, तो यदि मैं परिश्रम करूं तो क्या मैं सफल नहीं हो सकता। आखिर दिमाग ही तो है, पत्थर से ज्यादा कठोर थोड़ी होगा। तो उस छात्र ने अपने मन में आशा की नई जोत जगाई। वो उठ खड़ा हुआ और तुरंत ही उसने ये निश्चय किया कि वो वापस गुरुकुल लौट जाएगा और इस बार वो अच्छे से मन लगाकर पढ़ेगा। वो घर के पास तो आ गया था, लेकिन घर न जाकर वो वापस गुरुकुल लौट गया। उसके साथियों ने जब उसे देखा तो वो आश्चर्यचकित रह गए। उस छात्र ने अपनी बात आचार्य को बताई। उसकी बात सुनकर आचार्य ने पहले तो उसे बड़ी जोर से झटका, उसकी बहुत बुराई की, पर फिर उसके बहुत विनती और प्रार्थना करने पर आचार्य ने उसे गुरुकुल में दोबारा प्रवेश दे दिया। लेकिन इस बार उस छात्र ने अध्ययन में रात दिन एक कर दिया और जब परीक्षा का परिणाम आया तो संपूर्ण गुरुकुल स्तब्ध था। छात्र न केवल उत्तीर्ण हुआ था, बल्कि उसने पूरे गुरुकुल में प्रथम स्थान प्राप्त किया था। लेकिन ये हुआ कैसे? ये सब कोई जादू से संभव नहीं हुआ था। ये नतीजा था उस संकल्प का जो उस छात्र ने ठाना था। प्रबल इच्छा शक्ति के बल पर ही ये संभव हो पाया था। यदि हम किसी भी कार्य को करने का संकल्प कर लें, तो ऐसा कौन सा अवरोध है जो उसके मार्ग में चट्टान बनकर खड़ा हो जाए? निसंदेह कुछ भी नहीं। करोड़ों युवाओं के प्रेरणा स्रोत स्वामी विवेकानंद जी ने एक बार कहा था कि मुझे पूर्ण विश्वास है कि ब्रह्मांड में कोई भी शक्ति किसी भी व्यक्ति को उस चीज को हासिल करने से नहीं रोक सकती। यदि मन अपनी पूर्ण क्षमता में जागृत है तो हर चीज पाई जा सकती है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करके ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर जरूर करना।